बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रेक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी मार्केट में एक बड़ी अच्छी मूव देखी, उसके बाद फिर मार्केट ने प्रॉपर करेक्शन ली। और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें टेक्निकली आप लोगों को बताया था कि मार्केट जिन लेवल्स पर है ऊपर का गैप 500-600 पॉइंट्स का है और उसके बाद मार्केट करेक्शन लेते हुए अपने नए लेवल्स को अप्रोच कर सकती है। आज का फीपी लीपी देखते हैं और टेक्निकली मार्केट को मजीद देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से और फीपी लीपी क्या बता रहे हैं कि क्या इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, और फिर एक कॉल की तरफ चलूंगा। अगर आज की बात की जाए बैंक्स की, तो बैंक्स ने $1.04 मिलियन की बाइंग की है। ब्रोकर्स ने बाइंग बड़ी अच्छी की है। कंपनीज ने आज हैवी सेलिंग किया है। उसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग किया है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है। इंडिविजुअल्स जो है नॉर्मल उन्होंने सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है। म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो बाइंग है। ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है। अगर मेजर इंस्टीट्यूशन देखे जाए तो उसमें बैंक्स नंबर 1 बाइंग कर रहा है। उसके अलावा जो है आपके म्यूचुअल फंड्स 2 बाइंग कर रहे हैं। और मेजर इंस्टीट्यूशन में कंपनीज फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर हैं, जबकि इंडिविजुअल्स जो है वो बाइंग पर हैं। अब आगे की क्या एक्सपेक्टेशंस है, आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, वो हम सेक्टर वाइज चेक कर लेते हैं। अगर ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो और रिफाइनरी जो है मेन सेक्टर है, ठीक है, ऑल अदर सेक्टर्स में उसमें फॉरेन की बड़ी अट्रैक्टिव बाइंग है। बैंक्स बड़ा अट्रैक्टिव बाइंग कर रही हैं। ब्रोकर्स को खैर छोड़ दें, बाइंग तो कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें म्यूचुअल फंड्स की 3 बड़े इदारे इसमें बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स। उसके अलावा आपका अदर ऑर्गेनाइजेशन 4 इदारे बाइंग कर रहे हैं, जबकि हैवी सेलिंग जो है इंडिविजुअल्स की है, कंपनीज की और इंश्योरेंस कंपनीज की है। तो ऑल अदर सेक्टर्स अभी फिल वक्त बेहतर लग रहा है, जिसमें ऑटो और रिफाइनरी सेक्टर आपका मेन 2 सेक्टर आते हैं। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में आपकी फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है। उसके अलावा जो है इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। मैं कहूँगा एक नॉर्मल इस टाइम पर ये सिचुएशन लग रही है सीमेंट में। कमर्शियल बैंक से मैं अभी इस फिल वक्त आपको दूर रहने का कहूँगा, क्योंकि देखें जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है बैंक स्ट्रगल करेंगे। बैंक्स को भी मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि बैंक्स को वक्ती आप बैंक से साइड पर हो जाएं। अगर ब्रेक इवन में है तो मजीद किसी डिफरेंट सेक्टर में आके जो है इन्वेस्टमेंट कर लें, और अगर लंबी इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं तो माइट भी वो थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो जाए। अगर इंटरेस्ट रेट मजीद गिरा तो बैंक्स फिर स्ट्रगल करेंगे और बैंक्स की अर्निंग्स पर भी इस दफा जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर में आज जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने सेलिंग की है, बैंक्स ने सेलिंग किया है, ब्रोकर अच्छी बाइंग कर रहा है, कंपनीज अच्छी बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी बाइंग कर रही हैं, एनबीएफसी की होल्डिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की होल्डिंग है। फर्टिलाइजर भी बेहतर लग रहा है। और उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल ओजीडीसी, इसकी बात की जाए तो इसमें कंपनीज ने हैवी सेलिंग की है। इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है। तो ये भी सेक्टर बेहतर लग रहा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात की जाए, पीएसओ, शेल वगैरह की, तो उसमें ब्रोकर्स की बाइंग है, जबकि कंपनीज की बाइंग है। बाकी सब सेलिंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, एनबीएफसी की, ये भी एक बेहतर सेक्टर लग रहा है। पावर जनरेशन में भी ओवरऑल जो है सेलिंग ब्रोकर्स की है और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की है। बाकी सारों की ऑलमोस्ट बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एक नॉर्मल एक्टिविटी नजर आ रही है, ऐसा कोई बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं है। अब ओवरऑल अगर फीपी लीपी की पिक्चर निकाली जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स जो हैं वो बेहतर लग रहे हैं। ऑल अदर सेक्टर्स बेहतर लग रहे हैं, ठीक है, जिसमें ऑटो रिफाइनरी आता है, पावर जनरेशन बेहतर लग रही है, फर्टिलाइजर बेहतर लग रहा है। लेकिन ऑल अदर सेक्टर्स में जो 2 मेजर है ऑटो रिफाइनरी, उनमें अच्छी मूव मिल सकती है टेक्निकली। अब एज पर फीपीलीपी अब देख लेते हैं टेक्निकली मार्केट की क्या सिचुएशन बनती है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आज भी मार्केट में बड़ा अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम आया है। मार्केट ने आज का जो हाई बनाया वो 94,000 का बनाया। देखिए अब मार्केट पहले 92,000 पर स्ट्रगल कर रही थी, फिर 93,000 पर स्ट्रगल करना शुरू किया, 93,500 पर उसे सस्टेन किया, तो अब 94,000 पर मार्केट ने स्ट्रगल किया और उसको ब्रेक नहीं कर सकी। अब मार्केट के पास जो लेवल है वो 93 और 94,000 के लेवल के दरमियान मार्केट जा सकती है, मूव दे सकती है, रेंज बाउंड रह सकती है, अनलेस 94,000 को ब्रेक ना करे। अब अगर ट्रेंड की बात की जाए तो नेगेटिव ट्रेंड के लिए भी बड़ा लेवल मौजूद है। अभी 89,600 के नीचे डाउन ट्रेंड शुरू होता है। अब आप यहां पर एक चीज बड़ी गौर से देखिएगा, जब पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट होती है ना, इस तरह से आप साइड बना रही होती है, गौर कीजिएगा यहां पर
ऊपर गई, फिर ये ऊपर आपको विक नजर आ रही है, हाई बना के फिर नीचे क्लोजिंग, हाई बना के 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 विक नजर आ रही है, नीचे क्लोजिंग, हाई बना के नीचे क्लोजिंग। ठीक है, फिर हाई बनाया नीचे क्लोजिंग, हाई बनाया नीचे क्लोजिंग, हाई बनाया नीचे क्लोजिंग। अब यहां पर भी यही सिचुएशन है। फर्स्ट टाइम में कोशिश किया करें, जहां मौका मिले सेलिंग कर दी, यहां पर भी आपको इसी तरह निकलेगा। और सेकंड टाइम में एंड ऑफ द टाइम बाइंग कर ली। टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट में अभी उस तरह से क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन स्टिल अभी तक कोई ऐसा उस तरह का साइन नहीं है कि यहाँ पर डाउन नजर आ रहा हो कि मार्केट डाउन साइड जाएगी। मार्केट स्टार्टिंग में फिर 500-600 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है और एंड ऑफ द टाइम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। फर्दर आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के साथ कॉल शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं, हमारी क्या टेक्निक होती है, किस तरीके से हम चीजों को अप्रोच कर रहे होते हैं। सिस्टम की कॉल थी, एक बहुत लो क्वांटिटी की ये बात है, सिर्फ 300 पर 20,000 प्रॉफिट बुक किया, 10,000 अभी भी पड़ा हुआ है। ये अकाउंट मैनेजमेंट है। ठीक है, सासगार में अकाउंट मैनेजमेंट में 100 छोड़ दिया था, 71,000 का स्टिल प्रॉफिट है जिसे बुक नहीं किया गया। अटक रिफाइनरी में अल्हम्दुलिल्लाह आप रेट चेक कीजिए, 520 पर लेके हमने ये बेच दिया 511 के पास। ठीक है, ओवरऑल एवरेज बनी थी क्योंकि 520 बेचा था, थोड़ा थोड़ा बेचते आ रहे, तो हमने प्रॉफिट कंप्लीट बुक कर लिया। सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, बता रहा हूं। पाकिस्तान रिफाइनरी में भी 80% प्रॉफिट बुक हो गया था। ठीक है, पीओएल में बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। हमने कुछ, अब सिर्फ स्टॉक्स देखें कौन से काम करा रहा हूं मैं आपको, ऐसे स्टॉक्स में नहीं काम करा रहा जिसमें अल्लाह ना करे एक बुरा टाइम आया तो आप फंस जाएं। पाकिस्तान ऑयल फीड्स में कुछ प्रॉफिट लिया। एमएलसीएफ में अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीमेंट में, क्योंकि पता था सीमेंट का जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आया था उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद अटक रिफाइनरी की कॉल चेक करें, 525 पर कितने परसेंट, 100% बुक, प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहां से ये गया है 535 पर और डेफिनेटली लालच भी हुई सब कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना प्रॉफिट बुक कर चुके थे। उसके बाद 460 पर वापस आया। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है और ये अकाउंट मैनेजमेंट है। एक सिर्फ 10 लाख के अकाउंट की इक्विटी देखें 930 पर दी थी, 10,26,000 पर हमने कल इसकी 10 तारीख को क्लोजिंग की। कितना प्रॉफिट हुआ आप देख सकते हैं, 96,000 का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अकाउंट मैनेजमेंट है। अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारा 1 मंथ का पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4,000, 6 महीने का जो है वो पैकेज 6 महीने का पैकेज जो है वो 7,500 का है। 1-to-1 हमारी सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी देनी है, कितनी बेचनी है। ठीक है, 3500 पर मंथ उसकी फी है। अकाउंट मैनेजमेंट यही है जो मैंने आपके साथ अभी ये तस्वीरें दिखाई हैं, ये अकाउंट मैनेजमेंट की है, ये अकाउंट मैनेजमेंट है, ये अकाउंट मैनेजमेंट की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इसमें ये होता है आपकी जो इक्विटी है उसके अकॉर्डिंगली हम आपसे फी चार्ज करते हैं। 10 लाख और उससे कम 10,000, 15 लाख पर 15,000, 20 लाख पर 20,000, 30 लाख पर 30,000। मंथली जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो 5 से 10% है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। सर्विसेज के लिए आप 0331326002 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। आज की कॉल जैसे मैंने बताया ऑल ऑफ द सेक्टर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, उसमें मेन जो है वो आपका ऑटो रिफाइनरी आता है। तो ऑटो रिफाइनरी सेक्टर में अटक रिफाइनरी को अप्रोच करेंगे। आज मुझे एक मैसेज आया जब अटक रिफाइनरी 530 पर था कि भाईजान ब्रोकर कह रहे हैं ले लो 600 पर जाएगा, तो मैंने कहा नहीं, हाई लेवल है, यहाँ पर लेना नहीं है, ये बेचना है। ये वर्ड्स थे, ये उस भाई वो विटनेस होंगे अगर वो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद वो टक करके 460 पर आया। ठीक है, तो बात यह है कि ये ब्रोकर बेसिकली करते ही इस तरह है। मैं अब तफसील में नहीं जाऊंगा, आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, अटक रिफाइनरी की कॉल दे रहा हूं, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर मस्ट रखना है। 446 स्टॉप लॉस है और अगर लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो 422 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पर। अगर ये सस्टेन कर गया इन लेवल्स को, ठीक है, तो अभी करंटली 450 को सस्टेन कर गया, मतलब इस फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉप लॉस 445 को सस्टेन कर गया तो इसका टारगेट जो है 550, 560, 570 बन सकता है और इसमें एंड में दोबारा बाइंग आई है बड़ी बेहतरीन, ये आपको बड़े अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस को मिस नहीं करना। समझना आए तुम्हारा नंबर मेंशन है 0331326002, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और हमारे साथ मिलकर सेफ काम कीजिए ताकि आप सेफ अर्निंग कर सकें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।